गौरव जी। धन्यवाद अंजना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति जो बड़ा नासमझ हो, अपरिपक्व हो, वो बाहर निकल के आए और कोई भी अनर्गल बयान दे दे, उलूल जुलूल की बातें कर दे और उसके बाद हम लोग चर्चा करने बैठ जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। ऐसा है, एक सेकंड रुक जाइए। ये सवाल लाजमी है क्योंकि सबसे बड़े विपक्षी दल ने आपसे पूछा है, जवाब आपको देना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको राष्ट्रपति भवन की, जहां पर 9 जून की तैयारी, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है वो 9 जून की ही तैयारी है। शपथ ग्रहण समारोह, पहले खबर आई थी 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा, अब 9 जून को होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त के बाद तीसरी बार पुनः देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और इस शपथ ग्रहण इस समारोह बस पे में क्या लिखा है? दम है तो रोक लो। है किसी पुलिस वाले में दम, रोक के दिखाओ इसको भाई। उनके भी मुखिया आएंगे, सभी सबको शामिल ये होंगे। और ललकार बताया ये रहा भी जा रहा है है, कि न देखिए सिर्फ क्या भारतीय लिखा जनता है। पार्टी बल्कि इसके साथ साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं, जिसमें जेडीयू हो, टीडीपी हो सकता है जीतन राम मांझी का भी हम पार्टी हो, इन सब से भी अगर मंत्री पद दिया जाता है तो उनकी भी शपथ उसी दिन हो। शाम 6 बजे का वक्त, अभी तक के मुताबिक शाम 6 बजे तक का वक्त इसके लिए तय किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की। जी गौरव जी, अब जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पुनः एक बात कहूंगा। कोई अपरिपक्व नेता बिना तथ्यों के केवल अगर भ्रम की राजनीति करने के लिए, केवल रायता फैलाने के लिए आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमें उस पर चर्चा करनी है। फिर भी मैं तैयारी से आया हूं, मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, और इसलिए कहूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। इससे पहले मीडिया पे कहा गया कौन जात हो। आज मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रहा था, उन्होंने एक आपकी पत्रकार है मौसमी, उनसे कहा बीजेपी की लाइन तुम लेती हो, बीजेपी का बैच लगा लो। अब मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, आपको करारा जवाब देना चाहिए, जनता देख रही है। कोई अगर मुश्किल सवाल पूछ ले राहुल गांधी से, कक्षा 5 के जो छात्र हैं, तो आक्रमण करते हैं मीडिया पे और कहते हैं तुम्हें भाजपा की लाइन नहीं लेनी चाहिए, बैज लगाओ। क्यों कहा जाता है ये? क्या ये बात मैं उठाऊंगा? नहीं, पूरी ताकत से उठाऊंगा और कहूंगा कि अगर पत्रकार से उसकी जात पूछोगे और कहोगे बीजेपी की लाइन है क्योंकि तुम्हारे पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो ये दिखाता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है इनका। अब मैं आपको कुछ तथ्य देता हूं और इन तथ्यों को आप सुनिए। इन्होंने आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी पे और इन्होंने आरोप लगाया गृह मंत्री और वित्त मंत्री जी पे। मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, राहुल गांधी को चाहिए था कि जो स्टॉक मार्केट नीचे आई थी वो स्टॉक मार्केट रिकवर हो चुकी है, 3000 पॉइंट ऊपर आ गई है और आज ही की खबर है 21 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। क्यों आरोप लगाया राहुल गांधी ने झूठा कि 30 लाख करोड़ रुपया जो निवेश किया है नागरिकों ने वो डूब गया है? 21 लाख करोड़ की जो रिकवरी हुई है वो क्यों नहीं बताया? क्या ये झूठा नहीं है राहुल गांधी? क्या ये भ्रम नहीं फैलाता है? मैं सबसे पहले ये आपत्ति दर्ज करता हूं और इसीलिए मैंने कहा कि वो कोई भी अनर्गल आरोप लगाएंगे और हम सुनते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात, मैं आपको बयान बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा गया, बिल्कुल पॉइंटेड सवाल स्टॉक मार्केट पे, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी से क्या कहा? उन्होंने कहा हालांकि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बल देती हैं। हमने 25,000 से यात्रा शुरू कर दी थी, आज 75,000 पर पहुंचे हैं। ये सेंसेक्स की बात है। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो कोई अर्थ निकाल लेगा कि मैं वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं, पहला। दूसरा, अमित शाह जी ने क्या कहा ये भी सुनिए, फिर पूछेगा इनसे अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह जी ने कहा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को चुनाव से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, मत देखिए, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन अगर ऐसी अफवाहें हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे आएगा तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि 4 जून से पहले
शेयर खरीद लें, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे कोई कयास ना लगाए और चुनाव से ना जोड़े। लेकिन अगर कोई ऐसी अफवाह है, क्योंकि स्थिर सरकार जब जब आती है भारत में, तो स्थिर सरकार का मतलब है पॉलिसीज कंटिन्यू करेंगी और जितने निवेशक होते हैं, जितने स्टॉक मार्केट के शेयर खरीदे जाते हैं, उनको विश्वास होता है कि भारत प्रगति के रास्ते में चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, इसका क्या लेना देना है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि स्टॉक्स खरीद लो, फलाना कंपनी के खरीद लो। तीसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पे भी अंजना जी ऐसे ही आरोप लगाए थे। राफेल औंधे मुंह गिरे राहुल गांधी, झूठ बोलने के लिए माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। और राफेल में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा हित में राफेल लेके आई है सरकार और 9% सस्ते हैं राफेल। अब आप मुझे बताइए, ये झूठ की, फरेब की और भ्रम फैलाने की राजनीति का अंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इसीलिए आज आलोक शर्मा जी, हो गया गौरव जी, रुक जाइए। आलोक शर्मा जी, आपसे कई सारे प्रश्न थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। आखिर जो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं उसको भी आप पूछिएगा बीजेपी से। लेकिन एक प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना हो, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक गोली नहीं निकली, न ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, न चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहाँ से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं, उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो उसको खारिज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार। अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैंने आपको आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक, मैं आपको कह रही हूँ। नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप नहीं, नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। राहुल गांधी के लिए अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इमेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का सुनिए ना जरा, अंजना जी, हिम्मत है तो सुनिए जरा। बिल्कुल, बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे ही। प्लीज आलोक जी, आलोक जी, प्लीज, मैं एक सेकंड कह रही हूँ, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूँ। प्लीज स्टॉप डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर, सर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, लेकिन अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए, प्लीज। आई विल रिक्वेस्टिंग यू, I will bring down my temper, but I will not take my words back. I'm coming to the point. वापस आता हूँ। व्यवहार की बात आपने की, व्यवहार हमने देखा है। किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से, हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। राफेल की जांच नहीं होने दी। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? जैसे ही सवाल पूछा, बीजेपी को बचाने का नहीं, आप लोगों को सबको चाहिए अपना अपना महिमा मंडल। वहाँ जाके मौसमी कहे कि आप महान, आपकी पार्टी महान, आपके सवाल महान, आपका मुद्दा महान,
तो वो ठीक रहती, निष्पक्ष रहती। ये गलत है। आप सवाल का जवाब दीजिए। जैसे गौरव भाटिया को भी सवाल का जवाब देना चाहिए, उन्होंने कहा मैं विपक्ष के सवाल का नहीं दूंगा, मैंने उनको कहा आपको देना होगा, सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे ही आपको भी देना चाहिए। जर्नलिस्ट पर अटैक करना, और वो भी मौसमी सिंह पर, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कंगना रनौत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी का मामला, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और साइड से आकर जो मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू।